Hello everyone. I'm going to solve this question which is asked by Ankan02 and this question was asked under SICI installment और ये यू आस्क वी सीरीज के अंडर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग के पास जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिस भी ग्रुप से आ रहे हैं उनको सबके हम लोग वीडियो सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट आई हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड SICI इंस्टॉलमेंट में। आई थिंक 2 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। I'll try to tag those questions in the suggestion window। तो ऊपर वो जो आई करके आता है उस पर उनके दोनों के लिंक दिख जाएंगे, प्लीज उनको दोनों को भी ट्राई कर लेना। और एक चीज इंश्योर करना कि एक टाइप के क्वेश्चंस अगर देख लिए हैं, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया है, समझ लिया है, तो फिर से वो गलती ना करो, राइट। दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है वुमेन बोरोज ₹4,000 फ्रॉम अ बैंक एट 7.5% CI। तो CI में उसने लिया है। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर शी पेज ₹1,500 एज पार्ट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट। एंड ऑफ ईयर दे रही है। हाउ मच डज शी स्टिल ओव टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। तो क्या हो रहा है, ईयर 1 में उसने ₹1,500 दिए, ईयर 2 में उसने ₹1,500 दिए और ईयर 3 के एंड में उसने ₹1,500 दिए। 1 के एंड में, 2 के एंड में और 3 के एंड में। और जो 3 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट जो ड्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,001 प्लस 7.5/100 होल रेज टू 3। अब अगर हम 7.5/100 को देखें तो ये होता है 75/1000 विच इज 3/40। सो 1 प्लस 7.5/100 कितना हो जाएगा, 43/40 हो जाएगा। तो अब हम 1 प्लस 7.5/100 की जगह सीधे 43/40 ही यूज करेंगे। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब ईयर 1 के एंड में उसने पैसे दे दिए तो दूसरे साल और तीसरे साल उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी लगा होगा और वो इंटरेस्ट इसके पास ही होगा, जो बोरोवर था उसके पास ही होगा। तो हम 15,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 इक्वल्स टू दिस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि 1 ईयर के एंड पे जो दिया था इसकी वैल्यू 3rd ईयर के एंड पे कितनी हो जाएगी, बिकॉज ये अमाउंट क्या है 3rd ईयर के एंड पे। तो इसकी 3rd ईयर के एंड पे कितनी होगी, इसकी 3rd ईयर के एंड पे कितनी होगी, इसकी 3rd ईयर के एंड पे कितनी होगी, उनका सम करने के बाद इससे कंपेयर करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट ईयर के एंड में उसने पैसे दिए 1500, उसकी वैल्यू 3rd ईयर के एंड में कितनी हो जाएगी। तो इसमें 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1500 इंटू 43 स्क्वायर बाई 40 स्क्वायर। ये वाली वैल्यू हो जाएगी सेकेंड ईयर वाली 1500 इंटू 43/40, बिकॉज इसमें 1 ही साल का इंटरेस्ट लगा है। और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1500 बिकॉज 3rd ईयर के एंड में दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट कंपोनेंट है ही नहीं। अब अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें और इसको अगर हम B बोलते हैं और इसको सॉल्व करने के बाद अगर हम A बोलते हैं तो हमें क्या निकालना है, हमें A माइनस B की वैल्यू निकालनी है। इतना अमाउंट अभी उसको और देना होगा। सो लेट्स कैलकुलेट B फर्स्ट ऑफ ऑल। तो B क्या हो जाएगा, 1500/40 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, अंदर हो जाएगा 43 स्क्वायर प्लस 40 इंटू 43 प्लस 40 स्क्वायर। अब 43 स्क्वायर अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो फटाफट यूज योर कैलकुलेटर्स टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूं। नाउ दिस वैल्यू इज सो 43 इंटू 43 इज 1849। तो ये हो गया 1849। 40 इंटू 43 इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, 4 3 या 12, 4 4 या 16 17 और 40 स्क्वायर हो गया 1600। तो ये पूरा हो गया 1500 डिवाइडेड बाई 1600 इंटू, इनका सम कर लेते हैं तो 9 4 प्लस 2 6 एंड 8 प्लस 7 15 प्लस 6 21, 2 गोज इज कैरी 3 4 एंड 5 5169। तो ये हो गया 15 इंटू 5169 बाई 16। इसको भी निकाल लेते हैं, 15 इंटू 5169 ये हो गया 77535। तो 77535/16 ये क्या हो गया, ये हमारा B हो गया। This is what? This is my B. Now let's calculate A.
तो ए क्या होगा, ए होगा 4000 इंटू 43 क्यूब बाई 40 क्यूब, दैट इज 4000 बाई 1600 इंटू 40 इंटू 43 क्यूब, तो ये भी निकाल लेते हैं कैलकुलेटर को यूज करके, दैट इज 79507। ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गया, 40 से 40 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 79507 बाई 16। ये क्या है, ये है ए। अब हमें क्या निकालना है, हमें a माइनस बी निकालना है, तो फटाफट निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 79507 माइनस 77535 डिवाइडेड बाई 16। मैंने लिखा ही हुआ है तो मैं यूज कर लेता हूँ कैलकुलेटर। सो दैट इज 1972 बाई 16, डिवाइड भी कर देते हैं, दैट गिव्स अस 123.25 एंड दैट इज योर आंसर। So we have answer as option number A. So I hope सबको समझ में आ गया होगा। If you are liking our efforts, if you are appreciating it, और सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, if you want to encourage us to continue doing this till your CAT exam, and believe me बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, और this is one of the kind of series which we are running. So please appreciate us, please like, share and subscribe to our channel, and अपने सारे दोस्तों को ये साथ share करो. Thank you guys, all the best.